पहले मैंने कहा पानी भर लूँ क्योंकि फिर समर बंद हो जाएगी तो पानी नहीं मिलेगा पीने को। फिर उसके बाद करती हूँ झाड़ू पोछा, पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी मुझे। और बोतल ला पानी। तो गाइस मैंने पानी भर लिया है, अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। अभी मैं ऐसे ही साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि सारा सामान उठा के साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे मैं सारी डस्ट निकाल देती हूँ। तो देवू भी बीच में ही बोला मम्मी खाना दे दो, तो मैंने परिदेव को खाना दे दिया था। फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। ज़मीन में झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं दीवार पर भी झाड़ू लगाती जा रही हूँ क्योंकि जितनी भी गर्दा होगी वो सारी निकल जाएगी। और जहाँ तक मैं पहुँच रही थी वहाँ तक मैं झाड़ू लगा ही रही थी। ऊपर दीवारों पर भी मैं झाड़ू मारती जा रही थी। तो गैस में सफाई तो धीरे धीरे ही कर रही थी, पर मैंने फास्ट पे लगा रखी थी क्योंकि गंदगी में बैठने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले सफाई कर लेती हूँ, खाना बाद में खाऊंगी। परी और देव खाना खा रहे थे और मैं झाड़ू लगा रही थी। परी बीच में ही बोलने लगी मम्मी चम्मच दे दो, तो मैं उसको चम्मच देने के लिए चली गई किचन में। अब मैं किचन में आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि बहुत गंदगी हो रही थी। तो मैंने कहा पोंछूंगी बाद में, पहले झाड़ू लगा देती हूँ। बीच में देव भी आ गया, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते चला गया वापस। रखा है ये, अब मैंने आके फेंका के। मैं ये कह रही थी इनको दूध की भी याद नहीं रही, दूध ऐसे लेके रख दिया और ऐसे ही चले गए। और यह दूध भी नहीं फेंका इन्होंने, कीड़े लग गए थे उसमें। तो मैंने गैस ऐसा हटा के सारा झाड़ू लगाई अच्छे से। बर्तन भी पड़े थे, मैंने कहा बर्तन बाद में धुलूँगी। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ ठीक से। तो मैंने नीचे भी झाड़ू लगाई, टंकी हटा के, मिक्सी को हटाया, मैंने पटले को हटाया, डलिया को हटाया। इतनी मिट्टी हो रही थी घर में कि झाड़ू लगाते लगाते पसीने भी आने लगे क्योंकि बाहर से चल के आई थी और तुरंत ही मैं काम में लगी और खुजली भी होने लगी थी। मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दूँ, मन नहीं कर रहा था, जी लग रहा था बस बाथरूम में बैठ जाऊँ जाके नहाने के लिए। ये मशीन से मैंने ब्रेड हटाई है, ब्रेड रख के गए थे और वहीं पे टमाटर भी रख के छोड़ दिए थे। ये ब्रेड है, मैंने फेंकी, मैंने मशीन खोली तो जो कपड़े रखे थे मैंने मशीन में सारे कपड़े डाले। फिर मैंने झाड़ू मारी क्योंकि कपड़े बीच में ही पड़े थे। फिर मैंने झाड़ू लगाई ठीक से। मंदिर रह गया, मंदिर में बाद में साफ़ करूँगी, पहले ऐसी सफाई कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, फिर अच्छे से मंदिर की भी सफाई करूँगी। तो मैं दीवारों पे जाला लग गया था, मैं जाला साफ़ कर रही थी, बीच में ये परी आ गई। मैंने इसको डांटा, परी हट जा सामने से। मैं सारा सामान बड़ी डर डर के उठा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ एक दो कांतर भी निकल आई थी, मुझे डर लग रहा था बहुत तेज़। कहीं अगर चले जाओ तो घर बंद करना पड़ता है, तो कितनी ज़्यादा सफाई करने को हो जाती है। घूमने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद जब घर आओ फिर से दोबारा से वही साफ़ सफाई करवा के तो बड़ा गुस्सा आता है सच में। मेरा भी मन नहीं कर रहा था साफ़ करने का, लेकिन अब गंदगी में भी तो नहीं रह सकते ना। तो मैंने सारा सामान हटा के, दोनों अटैची उठा के इधर रखी, मैंने फिर से झाड़ू लगाई सही से।
तो मैं तख्त पे चढ़ गई हूँ दीवार पे झाड़ू लगाने के लिए, जंगला साफ़ करने के लिए। और ये जो कपड़े रखे हैं ये धोने के लिए हो गए हैं सारे। मैं इन कपड़ों को फिर से दोबारा से धो लूँगी। और आप देख सकते हैं कितनी हटो बाबू, गंदा है तो कीड़े इधर हटो। कैसा लग रहा है मैडम? करवाओ आके काम, मैं थक गई हूँ। कोई बात नहीं, आज करो, मैं तो कल से ऑफिस जाऊंगा। थक गई मैं, बाबू पोछा लगाओ। मैं नहीं लगा रहा अभी कुछ भी। तो गैस मैंने भी नहा लिया है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कि मैंने झाड़ू पोछा किया है। ये लोग समझते हैं कि मैं सफाई करती ही नहीं हूँ। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ। अभी नॉर्मल ही झाड़ू पोछा किया है। आप ये सोचो कि मैंने सामान उठा के झाड़ू लगाई हो, तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं सफ़र करके आई, सुबह की उठी हूँ, मुझे भी थकान हो रही, भूख भी लग रही है। तो अभी इसके पापा, परी के पापा गए हैं नहाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने ऐसे ही झाड़ू पोछा लगा दिया है। अभी ये बर्तन गंदे थे, अब मैं बाद में धुलूंगी, पहले खाना खा लूँ। मम्मी कपड़े दे दो। और अभी अलमारी भी साफ करनी है, अभी करूँगी पहले। बस अभी झाड़ू पोछा कर लिया है, मैंने नहा लिया, क्योंकि धूल ज़्यादा हो रही थी तो मन नहीं कर रहा था, बैठने तक का खिसकन ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने अभी झाड़ू पोछा लगा लिया। खाते हैं खाना, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि करूँगी कि किचन के बर्तन वर्तन सही से लगाऊंगी, सारे बर्तन धोऊंगी, डब्बे डबियाँ साफ़ करूँगी। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं, भूख लगी बहुत तेज। तो खाने में छोले की सब्जी, चटनी और पूरी सब्जी मैं बना के लाई थी। इन छोले दिख गए थे रास्ते में, तो इन्होंने पैक करा लिए छोले। और ये नहा धो के खाना खाते हैं। ये देखो नहा के आए हैं, तब हम लोग खा रहे हैं खाना। हम लोगों ने खाना खा लिया। और गैस एक बात और आप देख सकते हैं कि बाहर इतनी गर्मी हो रही, लेकिन हम लोग घर में आए तो इतनी सर्दी लग रही। देखो हम लोग कंबल ओढ़ के लेटने जा रहे, ये हाथ के ना रुए खड़े हो गए हैं। अंदर मेरे यहाँ इतनी ठंडक रहती है, वहाँ गर्मी लगती थी, यहाँ रास्ते में भी इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन यहाँ आके नहा धो के बस अब मैंने पंखा चला लिया, लेकिन बिना कंबल ओढ़े तो सो ही नहीं सकती, इतनी सर्दी लग रही है। तो चलिए अब ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर करेंगे कोई काम। देख सकते हैं सच में बहुत सर्दी लगती है, लेकिन गर्मियों में भी देखो ठंडा आ रहा। मैं तो ओढ़ के कंबल लेट गई। चलो परी सो जा थोड़ी देर के लिए, चलो नहीं करो।
हेलो गाइस, मेरा गला भी ख़राब हो गया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। तो गाइस मैं खाना खा के सो गई थी। सोने के बाद मेरी आँख खुली 9 बजे। तो मैंने सबसे पहले इनको भेजा सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी घर में कुछ भी नहीं थी। सुबह इनको ऑफिस भी जाना, तो मैं खाना क्या बनाती। तो ये लेके आए अभी सब्ज़ी। और अब मैं करने जा रही हूँ काम, क्योंकि सारी सफाई हो गई थी, बस मंदिर रह गया था। तो मैं चले करते हैं मंदिर की सफाई। मैंने कहा अभी मंदिर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर जल्दी पूजा करनी पड़ेगी और मैं बनाऊँगी खाना। तो फिर ये कहेंगे कि मंदिर साफ़ नहीं किया, फिर ये अपने गुस्से में चिल्लाएंगे। तो इससे पहले कि मैं मंदिर साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए करते हैं मंदिर साफ़। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान जी बैठे थे। मैंने भगवान जी को यहाँ पर मशीन पर बिठा दिया अभी। तो गैस मंदिर की भी सफाई मैंने अच्छे से कर दी। आप देख सकते हैं माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। सारी फ़ोटो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी गीले कपड़े से। अब सुबह इनकी पूजा आराम से हो जाएगी। तो सब्ज़ी आ गई है, सब्ज़ी लेके आई है। मैंने सब्ज़ी इसलिए मंगा ली क्योंकि सुबह जल्दी बनाना पड़ेगा खाना, और सब्ज़ी कुछ थी भी नहीं। तो इसमें है आलू और टमाटर, पेठा, धनिया, मिर्चा, प्याज। अब देखते हैं सुबह क्या बनाऊंगी मैं। तो गैस मंदिर की भी सफाई मैंने कर ली है, और बच्चे अभी सो रहे। बच्चे अभी जगे भी नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा थक गए हैं, अभी तक सो रहे हैं बस। तो हम भी बस खाना ना नहीं खाएंगे, बस हम भी अब सोने ही जा रहे हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाभी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब थोड़ा बहुत जो रह गया है वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि मैं भी सच में बहुत ज़्यादा ही थकी हुई हूँ। तो चलिए गाइस आज की ब्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।